हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल द स्टूडेंट्स अकाडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सेल्फ एमडी वसीम अंसारी। और फ्रेंड्स, बात करते हैं आज हम कि विज्ञान पढ़ाएंगे। और विज्ञान में क्या पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कहा जाता है। तो एक व्यवस्था हम देखें कि बोर-बोरिक व्यवस्था। बोर-बोरिक व्यवस्था से हम क्या देखें कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे करते हैं। तो जब हम देखें कि चार कक्ष बनाए गए गोलाकार में, एक केंद्रक दिया गया नाम, और जब पहला कक्ष को देखें तो के नाम दिया गया, दूसरा कक्ष को देखें तो एल नाम दिया गया, तीसरे कक्ष को देखें तो एम, और चौथे को देखो तो क्या एन नाम दिया गया। पहले कक्ष का नंबर ऑफ कक्ष की संख्या कितना 1 है, यानी पहला कक्ष इसलिए n बराबर 1, दूसरा कक्ष इसलिए n बराबर 2, तीसरा कक्ष यानी n बराबर 3, चौथा कक्ष n बराबर 4, यानी n क्या है, नंबर ऑफ कक्ष है। कक्षों की संख्या बताते हैं n बराबर के क्या है कि क्या केंद्रक क्या है, ये सेंटर जिसे भी कहा जाता है। केंद्रक गोलाकार यानी बीचों स्थल को। तो हम 2n² की एक फार्मूला दिया गया बोर-बोरिक अवस्था से, क्या 2n², यानी n क्या है, नंबर ऑफ कक्ष की संख्या बताते हैं। क्या n बराबर नंबर ऑफ कक्ष की संख्या बताते हैं। तो अब हम देखेंगे कि n बराबर नंबर ऑफ कक्ष है। तो पहला वाला कक्ष को हम उठाते हैं तो देखते हैं तो क्या मिलेगा इससे। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि k कक्ष में उठाए तो k में n बराबर मान कितना है, 1 है, 1 है। तो हम इस फार्मूले में पुट करते हैं। तो पुट करने बिठाने से क्या मिलेगा हमको, 2 गुना 1 का वर्ग कितना मिलेगा, 2 गुना 1 यानी 2। यानी हम क्या देखें कि पहला कक्ष में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। यानी ये क्या दिया हुआ है, ये 2n² फार्मूला क्या है, मैक्सिमम कैपेसिटी है। क्या है, मैक्सिमम कैपेसिटी है, यानी ये अधिक से अधिक इतना ही रख सकते हैं, इसलिए मैक्सिमम कैपेसिटी निकाले गए इस फार्मूले से। फिर हम के जगह एल को निकालेंगे, दूसरे कक्ष को। तो एल बराबर क्या निकाले, एल को देखें तो n बराबर 2, यानी क्या किए 2 गुना 2 का वर्ग। क्या हुआ फ्रेंड, तो 2 गुना 2 दूने 4, 4 दूने 8। हम देखें क्या कि दूसरे कक्ष में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं इसी के माध्यम से। फिर और देखें क्या m वाले को, तो m में क्या देखें, तीसरे कक्ष में n बराबर 3, क्योंकि कक्ष की संख्या 3 है इसलिए n बराबर 3 है। यानी हम इसके n बराबर से पता कर सकते हैं कि कितने कक्ष के इलेक्ट्रॉन इसमें वितरण करना है हमको, कौन सा कक्ष है। तो हम देखेंगे कि m वाला कक्ष है, कौन सा m। तो इसी की तरह हम फिर पुट करेंगे इसको, n यानी 3 का वर्ग कितना होगा, 2 गुना 3 का 9 दूने 18। हम देखें कि दूसरे कक्ष में कितना मिला फिर दोस्त, 18। या अब अगले वाले हम कक्ष की बात करेंगे तो फिर n का, तो n का कितना है, n बराबर 4, क्योंकि नंबर ऑफ कक्षों की संख्या 4 है इसलिए हम ये लिए। फिर 2 गुना 4 का वर्ग लेंगे, कितना होगा, 2 गुना 16, 16 दूने 32। यानी हम क्या देखें कि जब चौथे कक्ष की संख्या को देखें तो 32। यानी इस अवस्था से हम क्या मिला कि नंबर ऑफ कक्ष की संख्या जितना है उसको वर्ग करने से और 200 गुना करने से, यानी ये 2n² फार्मूला में बिठा दो, जितना नंबर ऑफ वर्ग है कक्ष की संख्या है वो आराम से निकल सकता है ना, निकल जाएगा ना। तो इसी माध्यम से हम अपना निकाल सकते हैं। देखते हैं फिर अगला वाला कि इसी माध्यम से, यानी क्या निकला, 2, 8, 18, 32 निकाले। तो ये हम बढ़ा सकते हैं, या हम के तक है, हम क्या लिए n तक के लिए OPQRST में भी कक्ष की संख्या हम बढ़ा सकते हैं। तो फिलहाल हम इतना ही रखते हैं ताकि आपको ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते। तो इसमें क्या देखें कि 2, 8, 18, इसके बावजूद हम कहीं 2, 8 को रिपीट कर सकते हैं, 18 को रिपीट कर सकते हैं, 32 को भी रिपीट कर सकते हैं। अब बोलिएगा कि ऐसे क्यों होंगे सर, तो आज हम बात देखते हैं या बताते हैं कि ये कैसे किया जाएगा। चलिए ये हम बात करते हैं कि सबसे पहले कक्ष में पहला ग्रुप में क्या है, 1, एक हाइड्रोजन वाला है, हाइड्रोजन। उसके बाद क्या है, क्या है, लिथियम है, Li है ना, Li दिए। उसके बाद क्या है, Li के बाद 3 हुआ, Li के बाद क्या है, लिथियम के बाद हो गया सोडियम, सोडियम के बाद क्या हो गया, पोटासियम, पोटासियम के बाद रेडियम, रेडियम के बाद सीजियम, सीजियम के बाद फ्रांसियम,
तो हम देखें यहाँ फ्रांसियम तक किए, तब इसमें देखेंगे कि हम इसको सूटेबल रखते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 2 क्या करेंगे, 2 प्लस दिए। अब हमको 8 देना है, 8 देना है, 2 8 देंगे, कितना हो गया 2 और 1 3, 3 में हम 8 में 3 जोड़े तो 11, 11 को हम कितना जोड़ेंगे कि 19 आएगा, तो 19 को कितना 8 से जोड़ेंगे। तब हम देखते हैं यहाँ क्या दोस्त कि एक बार 8 को तो हम किए, लेकिन फिर से 8 क्यों चढ़ाए, तो इसमें सोचने वाली बात है। तो इसमें सोचने की कोई बात नहीं है, इसमें ध्यान रखना है कि 8 को हम रिपीट किए हैं, इसी के माध्यम से 18 को भी रिपीट कर देंगे और 32 को एक ही बार करेंगे। चलिए आइए देखते हैं कैसे कि 19 को फिर हम क्या करेंगे 18 जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 18 जोड़ने के बाद रेडियन में 37 आ जाएगा, कितना 37, 37 को फिर क्या करेंगे एक बार 18 जोड़े ना, फिर से 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 57 हो जाएगा, 57 होगा ना। 37 के बाद कितना 18 को रिपीट किए है ना, 18 को रिपीट किए तो कितना हो जा रहा है 57 हुआ, 57। तो 57 क्या कर रहे हैं, फिर से क्या किए हम इसको 32 जोड़ दिए, क्या जोड़ दिए 32, 32 को जोड़ दिए तो कितना आ गया ये 89 आ गया। तो हम क्या देखें दोस्त कि हम 2 8 8 को यानी 2 8 8 को 18 18 18 18 32, यह 32, यानी इसको इस माध्यम से हम पुट किए तो ये हमारा सीरीज वाइज एक बन गया, कॉलम में बन गया ना। क्या बन गया कि हमारे हम तत्वों को इस पीरियोडिक टेबल में गौर करेंगे तो इसी के माध्यम से सजा हुआ है। इसके बावजूद में और एग्जांपल लेते हैं कि क्या लेता है कि वो है हीलियम 2, हीलियम है ना, इसको है नियॉन, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, रेडॉन है और जेनॉन है। क्या है जेनॉन, जेनॉन यानी जेनॉन को हम देखते हैं XE से डिनोट किया जाता है। तो जेनॉन में देखें कि इसमें 2 है तो हम कितना जोड़ेंगे अब +2 नहीं है, 1 2 वाला कंडीशन ख़त्म हो गया, तब क्या करेंगे 8 जोड़ेंगे, 2 और 8 10, 10 को फिर कितना जोड़ देंगे इसमें 10 को अब एक बार 8 किया, फिर से अब एक बार 8 चढ़ा दो 18, 2 बार 8 कर दिए ना 8 8, यानी हमको 2 8 8 18 18 और 32 इस तरह कंडीशन में काम करना है। हम देख रहे हैं 18 किए, फिर से और एक बार 18 प्लस कर दो, या 18 एक ही बार किए ना इस बार, तो 18 36 आ गया, KR होगा आर क्रिप्टॉन, तो कितना 36 आ गया। 36 में क्या करेंगे हम 18 के बार किए, एक बार किए, फिर से और एक बार 18 जोड़ दे तो कितना आ जाएगा 54, 54 को हम 32 जोड़ देंगे यानी ये वाला 32, तो कितना आ जाएगा इसमें 36 हो जाएगा। तो हम इसके देखें तो ये पीरियोडिक टेबल में पहले से सजा हुआ है, तो इनके अवस्था के बारे में हम इलेक्ट्रॉनों का वितरण इस माध्यम से भी कर सकते हैं। अब देखते हैं बात कैसे, तो चलिए आज हम बात करते हैं सबसे पहला, जैसे यहाँ हो गया हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन है तो इसमें पहला कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है ये, यानी इसका परमाणु संख्या 1 है, तो इनमें से हम जानते हैं कि पहला कक्ष में अधिक से अधिक 2, कम से कम तो कोई भी ले सकते हैं, तो कम से कम के लिए हम 1 रख सकते हैं। दूसरे में इसी तरह बात की है कि पहला कक्ष में कितने हैं 1 है, पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक रख सकते हैं, लेकिन इनमें देखें तो क्या मिल रहा है हमको कि 2 ही इलेक्ट्रॉन दिखे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यानी दूसरे कक्ष में भरपूर मात्रा में भरा हुआ है। दूसरे में बात किए थे क्या तीसरे में, तो 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, 3 में से हम कैसे बांटेंगे, पहले कक्ष को 2 और जो बचा है हमको अगले कक्ष के दे देना है। अब हम जानते हैं कि पहले कक्ष में हम मात्र कितना 1 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं रख सकते, जब बच जाएगा तो एक जो बचेगा 1 2 4 5 वो नेक्स्ट कक्ष को दे देंगे। तो चलिए हम देखते हैं बेरिलियम के, तो बेरिलियम में क्या है ये 2 है, तो 2 को हम पहला कक्ष में देंगे, जो बचा है दूसरे कक्ष को दे देंगे, यानी दूसरे कक्ष में 8 अधिक से अधिक 8 रख सकते हैं। इसी तरह 5 करते हैं 2 और 3, इसी तरह फिर क्या करते हैं फिर 2 और 4, फिर 2 और 5, इसी तरह हम सबको इसी तरह कक्ष में बांटते जाएंगे, 2 और 6, 2 और 6 के बाद कितना 7, 2 और 8, क्योंकि हम ये बांटते जाएंगे
अब 2 8 अब हो गया कि हम देखें कि 2 8 8 18 18 32, ये देखिए ना, इस माध्यम से हम बांट सकते हैं, या फिर कहीं 2 8 18 32 में भी बांट सकते हैं। ये बोर-वारिक 2n² के फार्मूला से, और ये इसको ये पीरियोडिक टेबल के माध्यम से। चलिए हम देखते हैं कैसे, कि इसमें देखें कि 2 8 दिए तो इनमें से क्या बचा है, और एक इलेक्ट्रॉन बचा, इसलिए तीसरे कक्ष को दे देंगे। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 कक्ष को दे देंगे, यानी इस कक्ष में और भी हम 8 से 8 रख सकते हैं, 18 नहीं 8 रख सकते हैं। तो देखते हैं कैसे, कि 2 8 3 2 8 4, इसी तरह करते जाइए दोस्त। क्या है, 2 8 5 2 8 6 2 8 7 2 8 8, इस तरह हम करते गए। 19 से वो होगा तो पोटासियम का तो क्या करेंगे, 2 8 8 1, ये माध्यम से हो गया। अब इन्हीं के माध्यम से बहुत सारा कर सकते हैं। अब देखिए इनके बाद में भी हम इसका भी उपयोग कर सकते हैं। आप बोलिए कैसे, तो चलिए हम बात करते हैं जिंक का। Zn का 30 होता है, कितना 30 यानी 30। 30 में क्या देखे कि देखे पहला कक्ष में 2 दिए, दूसरे कक्ष में 8 देंगे, हो गया। तीसरे कक्ष को 18 देंगे, क्योंकि दूसरे कक्ष में नहीं देंगे कि 8, तीसरे कक्ष में 8 नहीं देंगे, इसलिए 2 8 10 और 18 28, 28 हो गया ना। 28 बचा कितना, 2 दे दिए। ये हो गया इनका संयोजकता, अंतिम कक्ष वाला संयोजकता। संयोजकता है क्या, ये इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी करने का एकमात्र फार्मूला है। इन्हीं के माध्यम से हम इलेक्ट्रॉनों का लेन देन की प्रक्रिया कर सकते हैं। यानी ये प्लस है तो यानी जिंक +2 आयन है, यानी ये 2 ले सकता है, दे सकता है, सॉरी ले नहीं सकता। यानी पॉजिटिव वाला देने की क्षमता होती है, और नेगेटिव वाला लेने की क्षमता, क्या लेने के लिए क्षमता होता है। चलिए आज हम बात करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो छोड़िए इधर, हम सबसे पहले संयोजकता की बात करते हैं। तो संयोजकता कैसे निकालेंगे, तो संयोजकता में हमको पहले देखना है कि लास्ट वाला अंक, यानी अंतिम वाला अंक देखना है कि कितना है। यदि अंतिम अंक में आपको दिख गया 1 2 3 और 4, तो यही इनका संयोजकता कहलाएंगे। अगर इनके बावजूद आपको दिखा 5 6 7 और 8, तो आपको 8 से 5 को घटा देना है, 3 बचेगा। 8 को 6 से घटा देना है, 2 बचेगा। 8 को 7 से घटा देना, 1 बचेगा। और 8 को 8 से घटा देना है तो 0 आएगा। यानी यही इनका संयोजकता कहलाएंगे, ना कि ये बचा हुआ, ये वाला बचा हुआ नहीं, ये वाला, ठीक है। तब देखते हैं कैसे। तो इनमें से देखें कि यहाँ सबका तो संयोजकता है कि इनका 1 है, यानी 1 है, 2 है तो 2, 1 है तो इनका 1 ही होगा संयोजकता। 2 है अंत में अंक की, तो ये देख रहे हैं ना, ये वाला जितना है अंत, यही वाला इनका संयोजकता कहलाएंगे। 4 है तो 4 है इनका संयोजकता। अब हम बात किए क्या कि यदि 5 6 कहीं दिख गया तो आपको 8 से घटा देना है, तो 8 को 5 से घटा देना है तो कितना बचेंगे, 3। फिर हम 8 को 6 से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2, तो इसका संयोजकता 2 है। 7 रहेंगे तो हम 8 को से घटा देंगे, 1 बचेगा, तो इसका संयोजकता 1 है। फिर 8 को जब 8 से रहेगा तो हम 0 मानेंगे, क्योंकि अंतिम कक्ष को इससे ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। इनका एक खासियत है बोर-बारिक अवस्था की, इलेक्ट्रॉनों के वितरण के समय अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते। कितना, 8, अंतिम 8 होनी चाहिए। सो इसका हम ध्यान रखते हुए इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे दोस्त। जैसे फिर 1 है तो यानी 1 है तो 1 2 3 4 में हम बोले कि 1 2 3 4 जहाँ दिख गए वही इनका संयोजकता कहलाए। जैसे 1 2 3 4, पर फिर यदि रिपीट हो जा रहा है 5, तो 5 को क्या करना है, 8 को 5 से घटा देना है, 3 बचेगा, यानी 3 इसका संयोजकता है। 6 रहेगा तो 8 को 6 से घटा देना, 2 है, 8 को 7 से घटा देना है, 1 आ गया। इसी तरह हम फिर क्या करेंगे, 8 को 8 से घटा देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। फिर ये अंतिम कक्ष में क्या दिख गया, सबसे अंतिम कक्ष के ही हम ध्यान में रखना है कि यही बताते हमको कि कितना हमारा संयोजकता है। यानी अंतिम कक्ष हम गड़बड़ नहीं करेंगे, अंतिम कक्ष को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। तो अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। तो 1 अंक होने के कारण क्या हुआ
हम इसका संयोजकता इसी तरह। आप बोलिएगा कि हाइड्रोजन का भी तो एक है, तो ये पहला और अंतिम एक ही है, इनमें से और अंक नहीं है, इसलिए यही और आ गए। अब जैसे यहाँ का हो गया 2, तो यहाँ पहला कक्ष में 2 को नहीं लेंगे, ये अंक लास्ट अंक वाले कक्ष को हम संयोजकता घोषित करेंगे। इसी की तरह हम बहुत सारे इस तरह निकाल सकते हैं। सो गाइस, हम आज वीडियो कैसे लगा देखिएगा। यदि कोई वैसा दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।